दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जब मैंने जो वीडियो डाला था कि चिकनी मिट्टी को हम कैसे रिमूव करें, तब मेरे पास एक क्वेरी और आई थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चिकनी मिट्टी है, कौन सी जो बालू रेत है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ सोइल की जानकारी दी जाए कि कौन सा सोइल कैसे है। काफ़ी क्वेरीज आती है कि सैंड क्या होती है, काफ़ी क्वेरी आती है बजरी क्या होती है, काफ़ी क्वेरी आती है रेत क्या होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ सोइल लेके आया हूँ जो आपको दिखाऊंगा कि कौन सा सोइल आप कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे बेसिकली जो सोइल मिलता है, यानी कि हर जगह जो सोइल जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो ये वाली है, जिसको यहाँ पे बालू रेत बोलते हैं। ये बहुत ही बारीक होती है, जो बजरी होती है उससे बिल्कुल बारीक होती है और ये पानी को बहुत जल्दी सोख लेती है। जैसे ही इसमें वाटरिंग करेंगे ये पूरे पानी को सोख लेगी। ऐसे सोइल में आलू की खेती, मूंगफली की खेती, यानी कि जो कंद होते हैं जो मिट्टी की ज़मीन में लगते हैं, वैसी खेती बहुत अच्छी होती है। और अडेनियम के लिए भी ये जो मिट्टी है ये बेस्ट है, क्योंकि अडेनियम को भी जो वेल ड्रेन सोइल है वो अच्छा लगता है और ये एक वेल ड्रेन सोइल है। बालू रेत यहाँ जो टीले होते हैं, यानी कि जो पहाड़ जैसे मिट्टी के टीले होते हैं बड़े बड़े, वो यहाँ आसपास है। और यहाँ जो जंगल है, जंगल के अंदर भी आप देखेंगे तो यही मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी मिट्टी में रूट्स जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। जो बालू रेत है ये इतनी नरम है कि ये बिल्कुल इजीली इसके अंदर रूट्स ग्रो कर पाती है, इसलिए यहाँ पे जो प्लांट है वो इजीली ग्रो हो जाते हैं। बारिश के सीजन में आप कोई भी प्लांट अगर लगाएंगे तो वो जल्दी ग्रो होगा, क्योंकि जो सोइल है यहाँ का वो बिल्कुल सॉफ्ट है और जो रूट्स है वो जल्दी इसमें ग्रो कर पाती है। और दोस्तों तो ये तो हमारी बालू रेत है जो यहाँ पे आपको आम मिल जाएगी। मेरे खेत में भी यही मिट्टी आपको देखने को मिलेगी और आसपास का जितना भी एरिया है, जंगल है, जो टीले हैं, वहाँ पे भी आपको यही मिलेगी। तो ये मिट्टी यहाँ पे आम मिल जाती है। अब दोस्तों जो बजरी और जो सैंड है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ जगह जो बजरी है जिसको रेत बोलते हैं वो इस कलर की होती है। तो अगर आपके पास इस तरह की कलर की जो रेत है वो भी ठीक है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो जमुना रेत के नाम से ही आपको मिल जाएगी। कुछ और जगह भी ये जो नदी के तले में आपको इस तरह की जो मिट्टी है वो मिलेगी, जिसको रेत बोलते हैं। कुछ लोग इसको बजरी भी बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे जो बजरी मिलती है वो ये बजरी है। दोस्तों ये दोनों ही सोइल वेल ड्रेन सोइल है। इसमें पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है, जल्दी से ड्रेन होता है और ये पानी को ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखता, यानी कि पानी को ज़्यादा स्टोर नहीं करता। जबकि जो बालू रेत है ये पानी को भी स्टोर कर लेती है, यानी कि जो सोइल है उसमें नमी रखेगी। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सी क्वेरी ये भी आती है कि जो बजरी है वो हमें कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों बजरी आपको जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, यानी कि जहाँ पे आपको सीमेंट वगैरह जो मिलती है, क्रेशर, इस तरह का जो बिल्डिंग मटेरियल जहाँ मिलता है, आप उनसे अगर पता करेंगे तो उनके पास ये बजरी ज़रूर मिलेगी। हालांकि ये बजरी अब बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि अब जो पत्थर को क्रश करके जो क्रेशर बनाई जाती है वो ज़्यादा यूज़ होती है। ये बजरी आपको कम मिलेगी, लेकिन आप पता कर सकते हैं। अगर ये बजरी मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप जो क्रेशर है उसको भी छान कर यूज़ कर सकते हैं, वो भी वेल ड्रेन सोइल है। दोस्तों ये तीनों सोइल ही हमारे प्लांटों के लिए अच्छे हैं। अब बारी आती है चिकनी मिट्टी की। दोस्तों चिकनी मिट्टी जो प्लांटों में होती है वो इस तरह की होती है, ब्लैक रंग की, और ये काफ़ी चिपचिपी होती है और काफ़ी हार्ड। ये अभी गिल्ली है, अगर सूख जाएगी तो ये इसी तरह से जो शेप है, जैसे मैंने इसको इस तरह से कर दिया तो इसी शेप में ये पत्थर जैसी हो जाएगी, बिल्कुल हार्ड, और पानी देने पर ये नरम हो जाएगी। लेकिन ये इतनी हार्ड होती है कि इसमें जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। यानी कि प्लांट को अगर जैसे हमने इसके अंदर प्लांट की रूट्स डाल दी और चारों तरफ से इसको बंद कर दिया तो उस रूट्स को बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा, वो इजीली बाहर नहीं आ सकती। जबकि अगर हम बजरी के अंदर या इन तीनों में से किसी के अंदर भी जो जड़ है वो लगाएंगे तो बहुत ही इजीली वो बाहर आ सकती है और अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इसलिए जो चिकनी मिट्टी है वो घर में लगाने वाले प्लांटों के लिए ठीक नहीं है। हालांकि जो नर्सरी वाले हैं वो यूज़ करते हैं इसको। तो दोस्तों एक चिकनी मिट्टी ये है जो बाहर मिलती है, ये थोड़ी ब्लैक रंग की होती है। इस तरह से एक रेड कलर की भी हो सकती है चिकनी मिट्टी। तो अगर चिकनी मिट्टी में आप प्लांट्स लेके आए तो उसको आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उस तरह से आप उसको रिपोर्ट कर दें। उसकी जगह पे आप इनमें से कोई भी सोइल यूज़ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कंपोस्ट वगैरह मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों सोइल में से तीनों सोइल ये अच्छे हैं, कोई भी सोइल आप यूज़ करें। अब देखिए ये पांचवा जो है ये भी चिकनी मिट्टी है, लेकिन ये चिकनी मिट्टी हमारे यहाँ की है। ये भी काफ़ी हार्ड है,
यहाँ के खेतों में ये मिल सकती है। दोस्तों खेतों के लिए चिकनी मिट्टी कुछ हद तक ठीक होती है, क्योंकि जिस खेत में चिकनी मिट्टी होती है उसमें क्या है, जो फसल होती है उसको वाटरिंग की प्रॉब्लम कम होती है। यानी कि जैसे ही बारिश का सीज़न हुआ, एक बार बारिश आ गई तो पानी क्या है उसके अंदर काफ़ी टाइम तक रुका रहेगा, क्योंकि ये ड्रेन नहीं कर पाती जल्दी से पानी को, और पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर ड्राई काफ़ी टाइम में होती है। तो खेतों के लिए ठीक है, खेतों में अगर जो प्लांट लगे हैं उनके लिए भी ठीक है। लेकिन अगर आप पोट में लगा रहे हैं तो जो चिकनी मिट्टी है वो ठीक नहीं है। जबकि खेतों में जिनके चिकनी मिट्टी होती है वो खेत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फसल जो है वो अच्छी होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में नमी है जो बनी रहती है। लेकिन पोट्स के लिए आप इन तीनों में से यूज़ करें, ये मिट्टी यूज़ ना करें, क्योंकि ये ड्रेन नहीं कर पाएगी पानी को और ना ही पानी को जल्दी सोखती है। चिकनी मिट्टी में दीमक लगने के भी चांस ज़्यादा होते हैं, इनमें जो दीमक है वो जल्दी लग जाती है। जो ये है देखिए पत्थर के जैसे हार्ड है बिल्कुल, अगर इसको हम भिगोएंगे तो ये नरम हो पाएगी, अदरवाइज ये इतनी हार्ड है कि टूटती नहीं हाथ से। ये मैंने भिगो रखी है तो ये नरम है, लेकिन सूखने के बाद ये भी हार्ड हो जाएगी। चलिए दोस्तों मैं आपको इनको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ, क्योंकि बजरी और जो रेत है इसमें फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनको दूर से देखने पे पता नहीं चलता कि कौन सी बजरी है और कौन सी रेत है। तो मैं इन सभी को थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बारीक है और ये बालू रेत है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक इसमें जो इसके जो कण है वो कितने बारीक बारीक है। दोस्तों ये जमुना रेत है जो दिल्ली में मिलती है, जिसको जमुना रेत बोलते हैं। ये नदी के तले में मिल जाती है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे नदी के तले में मिलती है वो ये है जिसको हम बजरी बोलते हैं या सैंड। देखिए इसमें आपको छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े दिख रहे होंगे बिल्कुल बारीक बारीक से। हालांकि ये छानी हुई है, अगर छानी हुई नहीं होती तो इसमें और भी मोटे थोड़े से कंकर मिल सकते थे जो हम बोनसाई में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस साइड आपको दिख रहा होगा, जो नीचे की साइड जो छोटे छोटे कंकरों का ढेर है, इनको हम छान कर बोनसाई सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये चिकनी मिट्टी है, देखिए कितनी टाइट है, और जो ये चिकनी मिट्टी है ये हमारी लोकल चिकनी मिट्टी है यहाँ की। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। और इनमें से जो 3 सॉइल जो स्टार्टिंग के हैं, यानी कि बालू रेत और जो ये रेत है जमुना रेत, ये या फिर जो रिवर सैंड, इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं प्लांटों में। और इन दोनों को अगर आपके खेत में है तो ठीक है, अदरवाइज आप प्लांटों में इनको यूज़ ना करें, इससे आपके प्लांट के मरने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको अब मेरे यहाँ पे जो कुछ बालू रेत जो पड़ी है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर जगह, यानी कि आप कहीं भी जाकर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह की मिट्टी आपको मिलेगी। ये कितनी बारीक और कितनी सॉफ्ट है, इसमें अगर पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी ये पानी को सोख लेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। बजरी की तरह है, पानी को जल्दी सोखती है, लेकिन बजरी जो है वो उसमें जो कंकर के कण होते हैं छोटे छोटे, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल बारीक है। देखिए इस तरह से ये पानी को सोख लेती है जल्दी, और जो हमारा प्लांट है उसको नमी देती रहती है। मैंने कुछ मिट्टी यहाँ पे मंगा के रखी हुई है देखिए, ताकि यूज़ करने के लिए ठीक हो। इस मिट्टी को देखिए दोस्तों, जब बारिश आई थी तो इसके ऊपर की जो हिस्सा है उस पर पानी आने से थोड़ी सी टाइट हो गई है, लेकिन इनमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी ऐसी है अगर टाइट भी हो जाती है, देखिए ये पानी पड़ने से इस तरह से हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप इसको हाथ में लेकर तोड़ेंगे तो ईजिली टूट जाती है। ये देखिए, इसको हल्का से ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाती है। देखिए एक बार ये भी आई थी, क्या सिर्फ बालू रेत में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों सिर्फ बालू रेत में प्लांट इजीली ग्रो करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट मिट्टी है। देखिए कितनी सॉफ्ट है, और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का जो हिस्सा है, इसमें देखिए नमी अभी तक बनी हुई है। ये देखिए यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी नरम है, तो ये नमी बना के रखती है। और प्लांट्स देखिए, इसमें मैंने कुछ टाइम पहले ये मिट्टी लेके आया था, यहाँ पे एक वीड्स ग्रो कर गई है। ओके दोस्तों, आपको अब पता लग गया होगा कि कौन सी मिट्टी बालू है और कौन सी बजरी है, कौन सी रेत है और कौन सी चिकनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।